कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? दुखी मानव को कष्ट क्यों दिया जाता है? जय श्री कृष्ण मित्रों। हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनका फल हमें भोगना ही पड़ता है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि हमारे किन बुरे कर्मों के कारण हमें कैसे कैसे दुख भोगने पड़ते हैं। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक बार माता पार्वती एवं भगवान शिव विश्व भ्रमण के लिए निकले हुए थे। वे दोनों सारा दिन भ्रमण करने के बाद एक पेड़ के नीचे विश्राम करने को बैठ गए। भगवान शिव आराम करने के लिए लेटे हुए थे, किंतु माता पार्वती वहीं बैठी रही। बैठे बैठे उन्हें एक चींटियों की पंक्ति दिखाई दी। चींटियां बड़े ही सुनियोजित व अनुशासन के साथ एक के पीछे एक चल रही थी। माता को चींटियों की यह पंक्तिबद्ध होकर चलना बड़ा ही अच्छा लगा। वह उन चींटियों की पंक्ति को देखने लगी कि यह चींटियां आखिर जा कहाँ रही हैं। उन्होंने कुछ दूर देखा तो उन चींटियों के मार्ग में एक कीड़ा आ गया था। उन चींटियों ने उस कीड़े को काटना आरंभ कर दिया। चींटियों के काटने के कारण वह कीड़ा बड़ी ही पीड़ा में था। कीड़ा अकेला था और चींटियों की संख्या सैकड़ों में थी। कीड़ा अकेला होने के कारण बहुत पीड़ा भोग रहा था। उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। कीड़ा एकदम असहाय स्थिति में था, सो वह अपनी जान भी नहीं बचा पा रहा था। दोस्तों, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। उस कीड़े की पीड़ा माता से देखी न जा रही थी, सो उन्होंने भगवान शिव को जगाकर उस कीड़े की सहायता करने के लिए कहने लगी। भगवान शिव ने जब उस कीड़े की ओर देखा तो वे माता पार्वती से बोले, यह कीड़ा जो इस प्रकार का कष्ट भोग रहा है वह निश्चित ही अपने पूर्व जन्म के पापों को भोग रहा है। इसे इसी के हाल में छोड़ दे तो ही बेहतर है। देवी, चलिए हम किसी और स्थान पर चलते हैं और विश्व भ्रमण की अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। और इस प्रकार से वह बार बार माता को समझाते रहे और इस प्रकार से भगवान शिव माता को समझाते रहे, किंतु माँ की ममता कहाँ मानने वाली थी। सो वे भगवान को बार बार उस कीड़े की सहायता को कहने लगी और उन्होंने कहा, यदि आज आपने इस कीड़े की सहायता ना की तो मैं एक पग भी आगे नहीं धरूंगी। दोस्तों, फिर क्या था? आज तक नारी हट से कोई जीत सका है भला? प्रभु को माता की बात माननी ही पड़ी, किंतु प्रभु ने माता से कहा, ठीक है, मैं इसे मुक्त कर देता हूँ, किंतु इसके बाद जो भी परिस्थिति बनेगी उसके लिए आप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराएंगी और उसके लिए मैं कुछ ना कर सकूँगा। फिर क्या था? देवों के देव महादेव ने अपना चमत्कार दिखलाया और उस कीड़े के लिए एक राज्य की रचना कर दी। उस कीड़े को वहाँ का राजा बना दिया और उन चींटियों को उसकी प्रजा। दोस्तों, महादेव त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें यह पता था कि यह कीड़ा अपने किन पापों के कारण इस कष्ट को भोग रहा था। वह कीड़ा एक मनुष्य के रूप में आने के बाद बहुत ही क्रूर व घटिया मनुष्य निकला। वह माता पार्वती को देख उन पर आसक्त हो गया और भगवान भोलेनाथ से कहने लगा कि अरे ओ साधु, तेरे साथ इतनी सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तू एक काम कर, यहाँ से निकल जा और इस सुंदर नारी को मुझे सौंप दे। इसका स्थान तेरे साथ नहीं, इस राज्य की रानी का और मेरे साथ है। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, यह मेरी पत्नी है। तेरे पास तो राज्य है, मेरे पास तो केवल यही है। तुझे तो और भी कईयों मिल जाएंगी।
किंतु वह मानव बना कीड़ा मानने को तैयार ना हुआ और माता को ले जाने के लिए हठ करने लगा। यह सब देख प्रभु ने कहा, ठीक है, तू इनको रानी बना ले, मैं यहाँ से जाता हूँ। और प्रभु वहाँ से जाने लगे। तभी माता ने कहा, स्वामी, आप मुझे इस विपत्ति में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तो प्रभु ने कहा, देखिए देवी, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि इसके बाद जो भी परिस्थिति होगी उसके लिए आप मुझे जिम्मेदार बिल्कुल नहीं ठहराएंगी। माता ने कहा, हे स्वामी, मुझे क्षमा करें जो मैं कर्म के सिद्धांत व उनके फलों को समझ ना पाई, किंतु मुझे अब सब समझ में आ गया। यह घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पूर्व के पापों का कष्ट भोग रहा था। यह अवश्य अपने पूर्व के पापों के कारण इस जन्म में कीड़े के रूप में अपने पापों का कष्ट भोग रहा है। दोस्तों, तब भगवान शिव ने कहा, देवी, अब आप कर्म के सिद्धांत को समझ चुकी हैं। हर व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए इस मृत्युलोक में आता है। वह जैसे भी कर्म करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। यह कीड़ा अपने पूर्व जन्म में राजा ही था और इसने बहुत से पाप कर्म किए थे। इसी कारण इसे कीड़े का जन्म मिला और यह सारी चींटियां इसे काट रही थी, जिस कारण इसे दर्द हो रहा था और अपनी रक्षा करने में यह बिल्कुल ही असहाय था। यह सब बताने के बाद महादेव ने अपना चमत्कार फिर से दिखलाया और राजा को फिर से उसी परिस्थिति में लाकर छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही। साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपने कर्मों को सही रखना चाहिए, जिससे हमारा आने वाला जन्म और भी ज़्यादा सुखमय हो सके। तो मित्रों, मैं आज विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ किसी और नई कहानी के साथ, आप लोगों के साथ। और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।